तो नमस्कार दोस्तों। अब जो है पॉलिटी अपना जो है राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित मैंने आपको 2 वीडियो डाल चुका हूँ। राष्ट्रपति का थोड़ा लंबा टॉपिक रहने वाला है क्योंकि जो अपना भाग 5 ही है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसके बारे में मैं आपको कहाँ तक बताऊँगा, पूरे अनुच्छेद करेंगे अपन, इसके मतलब पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि 52 से लेके 151 तक ही पढ़ना है अपन ने, ठीक है। तो आपको मैंने राष्ट्रपति की किस प्रकार से निर्वाचन होता है ये सब बता दिया था, ठीक है। तो अब जो है राष्ट्रपति के वैल्यूएशन, यानी कि फ्रेंड एक एमपी या एक एमएलए का जो वोट वैल्यू, यानी कि फ्रेंड पूरे भारत की यदि एक एमपी की वोट की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी होती है, 5.5 लाख होती है। और पूरे विधायक की भी इतनी ही होती है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की जीत को बड़ा करके दिखाना, ना कि यदि आप सुनो हमारे मतलब 545 क्या है हमारी लोकसभा, और साथ ही में राज्यसभा कितनी है 245। इनमें से आपकी 12 जो फ्रेंड आपकी जो राज्यसभा है उसमें मनोनीत होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि लोकसभा में कितने 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। इन्हें हटाकर जब इनका निर्वाचन कराया जाता है राष्ट्रपति का, तो इसे कहते हैं निर्वाचक मंडल। तो इन सभी को मिलाकर लगभग 1500 की समथिंग क्या हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो कोई राष्ट्रपति जीतेगा तो उसकी जो वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, यानी फ्रेंड वो कितने वोटों से जीता, ये होती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा कि एक एमपी मतलब एक सांसद, एक एमएलए यानी एक विधायक, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यूएशन है एक एमपी की वो 5.5 लाख है पूरे भारत की, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग होंगी। तो यही है, ठीक है। तो उसी के आधार पर जो मैंने आपको ये लिख दिए हैं, ठीक है। जो आपको पहली बात तो ये ट्रिक याद कर लेना है, पकानी कोका दुआ दसम, ये ट्रिक तो आपको याद करना ही होगा। यानी इसमें क्या दिया है 52, ठीक है, इसमें 53 और इसमें 54 और इसमें 55 और इसमें आपका 56, इसमें आपका 57 और इसमें 58 और इसमें 59, इसमें 60 और इसमें आपका 61। ये राष्ट्रपति की ट्रिक है। तो इसे तो आपको याद करने लेना बहुत सरल है, पकानी कोका दुआ दसम, ठीक है। ये ट्रिक तो आप करना है। मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। यदि एक राज्य की निकालना है, ठीक है, तो वो किसकी वो क्या कहते हैं एमएलए की। सबसे पहले मैं आपको एमएलए की क्या लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी वोट में कम जगह है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो है आप खुद निकालेंगे। जैसे कि आपका जहाँ पर क्या है राज्य की जनसंख्या, आपको राज्य की जनसंख्या पता होना चाहिए, आप जिस राज्य में रह रहे हो, ठीक है, उसकी राज्य संख्या लिखेंगे। फिर आपके कितने क्या है, मतलब कितने कुल एमएलए कितने हैं आपके राज्य में, ठीक है, यानी विधायक, एमएलए यानी विधायक कितने हैं, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो क्या अपने एक एमएलए की यानी कि एक एमपी की एमएलए की क्या निकल आएगी वैल्यूएशन, यानी कि फ्रेंड उसे कितने वोट मिले हैं, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे कि आप ले लो बिहार में कुल 11 करोड़ के समथिंग क्या है वहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। 243 क्या बनते हैं वहाँ पर विधायक बनते हैं, ठीक है। और उसमें 100 से गुणा करेंगे तो लगभग उसका 1,10,000 वैल्यूएशन आती है एक विधायक का, ठीक है, एक विधायक का। अब इसी को क्या कर देंगे 243 में कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे क्या हुआ पूरा वैल्यूएशन निकल जाएगा लगभग 5.5, ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें करेंगे अपन एक एमपी के वैल्यूएशन, एक वोट की मतलब क्या कीमत है, तो उसमें अपन टोटल एमएलए के वोट, यानी कि टोटल एमएलए को कितने वोट मिले हैं और एमपी कितने हैं, तो इस प्रकार से अपन एक एमपी का क्या निकालेंगे वैल्यूएशन वोट निकाल लेंगे। तो ये भी क्या है 5.5 लाख की के समथिंग है, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से निकल आएगा, ये आप खुद निकाल कर देखना दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बहुत सरल है, क्या है राज्य की कुल जनसंख्या निकलना है, लिखना है, और फिर उसके बाद आपकी जो कुल एमएलए कितने हैं आपके राज्य में वो लिखना है, और फिर उसके बाद 100, ठीक है, वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे, ठीक है।
तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब एक चीज़ रह गई थी अपनी, ये अभी अपना कौन सा पार्ट ही चल रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ही पार्ट चल रहा है। अब आते हैं जमानत राशि। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 राष्ट्रपति की, सभी की होती है, जो भी कोई चुनाव में होगा, मुखिया के चुनाव, किसी के भी चुनाव में जो होता है उसके लिए जमानत राशि होती है। तो इसी प्रकार जो है जमानत राशि के रूप में जो हमारे राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ तो वो क्या है, तो वो उसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लगभग 15,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि उसे 1/6, ये आपको मैंने बताया था 1/6 वोट से यदि कम वोट उसे मिलते हैं तो उसे की जमानत जब्त कर ली जाएगी। जैसे कि मान के चलो 60 वोट है, कितने हैं, 60 वोट है, ये मैं कम तौर पर बता रहा हूँ, इतने थोड़ी कम होंगे, तो 60 हैं, 60 सीट है मान के चलो, उसमें से आपको इसे लगभग कितने 10 नहीं मिले, यानी कितने 10 नहीं मिलते हैं, इससे कम मिल जाते हैं, तो उसको क्या हुआ, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो जमानत जब्त के चक्कर में इसको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 15,000। इसकी वैल्यू नहीं है 15,000, एक राष्ट्रपति बनेगा तो उसे 15,000 ज़्यादा नहीं लगते हैं। ठीक है, इसकी एक इज्जत है कि हाँ हमारी जमानत जब्त हो गई, क्या हो गई, जमानत जब्त हो गई, तो ये उसकी क्या होती है, इंसल्ट होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो जमानत जब्त ना हो इसलिए अपन कितने वोट चाहिए, तो 1/6 अपने वोट या फिर उसके जो अपन प्राप्त होते हैं वो आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था जो एकल संक्रमणीय, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अनुपातिक प्रणाली के द्वारा इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, ये पिछली बारी वीडियो में बताया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये अपना पूरा 56 जो अपना 54 था वो अब पूरा होता है। ठीक है, अब जो अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, आर्टिकल 55। ठीक है, तो आर्टिकल 55 क्या कहता है, ये इसमें कहता है न्यूनतम कोटा। ये रहा आर्टिकल 55, न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटा क्या होता है, गजब। तो न्यूनतम कोटा ये है दोस्तों, यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई खड़ा हो रहा है तो उसमें जो कुल वोट हैं, यानी कि उस एरिया का जो कुल वोट हैं, जो कुल वोट है, मान लो 10,000 हैं। ठीक है, 10,000 नहीं तो 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख हैं, तो 10 लाख वोट हैं उस क्षेत्र के। ठीक है, तो 10 लाख में से उसे कम से कम न्यूनतम कोटे के हिसाब से उसे इतने वोट प्राप्त होना चाहिए, इतने वोट, यानी कि इस फॉर्मूला से अपन निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 लाख। ठीक है, ये आपके ये होगा। ठीक है, ये ठीक है, तो अपन इसमें करेंगे कुल प्रत्याशी अपने 3 और 1 4, मतलब उस क्षेत्र में कुल कितने प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी हैं, और प्लस 1 कर देंगे, तो अपन ये क्या हो जाएगा, ये अपन, ठीक है, तो ये आगे चल कर क्या हो जाता है 10 अपॉन, ठीक है, ये, ठीक है, 4, तो अपन इसे काट देते हैं तो लगभग 2.5 लाख, कितना आ जाता है, 2.5 लाख के समथिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये 2.5 लाख के समथिंग आ जाता है, यानी कि उसे लगभग जो है न्यूनतम कोटा के हिसाब से उसे 2.5 लाख वोट मिलना चाहिए, किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये है न्यूनतम कोटा, ये आप उसे क्या है 2.5 लाख से वोट मिलना चाहिए। ठीक है, ये उसका न्यूनतम है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ये 55 में है न्यूनतम कोटा। ठीक है, इसे अपन कहते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है, किसी का क्षेत्र का कुल वोट कितने हैं उस क्षेत्र में, साथ ही में कुल प्रत्याशी कितने हैं उस क्षेत्र में, और प्लस 1 कर देंगे और ऊपर प्लस 1 कर देंगे, तो इस प्रकार से अपने लगभग 2.5 लाख के समथिंग, ठीक है, कितने 2.5 लाख के समथिंग ये अपना आ जाता है, यानी कि उसे इतने वोट तो कम से कम राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। ठीक है, इतने वोट तो उस राष्ट्रपति को मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने ये जगह बचा के रखी थी जो आपको समझाना था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल दोस्तों 56 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से कार्यकाल,
तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। यदि मान के चलो दोस्तों, यदि कोई राष्ट्रपति का वो महाभियोग लगा देते हैं 61वें संविधान के मतलब 61वें अनुच्छेद के तहत, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो कोई राज्यसभा लोकसभा क्या लगा देती हैं, तो महाअभियोग मतलब लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस राष्ट्रपति को 2 साल के अंदर हटा देते हैं। अब दूसरा न्यू राष्ट्रपति आना है, तो क्या दोस्तों वो जो बचा हुआ है वर्ष यानी जो 2 वर्ष के लिए वो कर गया, तो अगला जो राष्ट्रपति आ रहा है वो क्या 3 वर्ष के लिए करेगा? नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे वह पूरा कोटा ही करेगा। ये थोड़ी कोई वो है, एक राष्ट्रपति एक सम्मानित व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, उसे 5 साल ही तक राष्ट्रपति के पद पर रहना होगा, ठीक है, ना कि जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, तो कोई इस्तीफा दे देता है तो वो 2 साल के अंदर, जैसे मुख्यमंत्री का 2 साल के अंदर दे दिया तो वो 3 साल तक करेगा, फिर से उसका चुनाव होगा। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका 56 में दिया गया है। तो कार्यकाल कितना है? 5 ईयर, ठीक है। तो 5 ईयर किसका कार्यकाल है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 57। तो 57 में दिया है दोबारा निर्वाचन, यानी कि फ्रेंड राष्ट्रपति जो कि दोबारा निर्वाचित हो सकता है, यानी कि दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। तो दोबारा कैसे? तो दोबारा केवल भारत में एक ही व्यक्ति बना है 2 बार राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, मात्र एक व्यक्ति, ठीक है। ये आपके 2 बार बने हैं। बात करें तो अमेरिका में केवल 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में वो कई बार बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। केवल एक ही व्यक्ति बना है 2 बार, वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो राष्ट्रपति कई बार बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस में दिया है? आपका 57, यानी कि 57 में दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों जो अपना 58 है। क्या है? 58। तो 58 में क्या देता है? योग्यता, यानी कि आपके पास ये होना चाहिए यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप जो है भारतीय नागरिक हों, ठीक है। तो भारतीय नागरिक, ठीक है, नागरिक। और दूसरी बात, आपकी एज 35 ईयर हो, ठीक है, और आप जो है लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता हो, ठीक है। ये आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। एक है आपके पास जो है भारतीय नागरिक हो और साथ ही में आपकी एज 35 वर्ष से अधिक हो, मतलब 35 वर्ष हो, और फिर उसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य है उसके समान आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये आपसे क्या मांग रहा है? एक प्रकार की मतलब ये आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गए, यानी कि ये इसका मतलब हो गया मैंने दोबारा निर्वाचित, और इसका मतलब योग्यता। अब आते हैं जे, ठीक है, दा वाला, ठीक है। दा में क्या है? दशा, ठीक है। दा से यानी दशा, यानी कि दशा का मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन यानी फ्रेंड शर्तें, ठीक है। क्या है? शर्तें, ठीक है, शर्तें लिख लेना, शर्तें। कंडीशन यानी कि शर्तें, यानी कि फ्रेंड आपके पास ये आपको एक प्रकार से सतर्क कर रहा है कि आपके पास ये नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या मांग रहा था? आपके पास ये होना चाहिए, और इसमें कह रहा है दशा, यानी फ्रेंड आपकी कंडीशन या शर्त। तो ये आपसे कह रहा है, तो आपकी ये कह रहा है आप सबसे पहले तो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति पागल व्यक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दूसरी बात, आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है आपके पास कोई मतलब कर्जा ना ले रखा हो आपने, ठीक है, लगभग 10 लाख के समथिंग,
यानी छोटा मोटा कर्जा चलता है 1-2 लाख, ठीक है। लेकिन ये है आपका जो है आपके पास जो है यही है कि आपके पास जो है दिवालिया यानी कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिवालिया का मतलब यही है। और दूसरा कहता है आप किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। यानी कि आप लाभ के पद से मतलब है आपके पास कोई सरकारी नौकरी ना हो, आप विधायक हो सकते हो, ठीक है। ये विधायक सरकारी नौकरी नहीं है तो वो लाभ का पद नहीं, भले ही आपको 3 लाख मिल रहा हो, 4 लाख मिल रहा हो, आप राज्यपाल के पद पर हो, यदि आपको 3.5 लाख रुपए, ये लाभ का पद थोड़ी है, ये कानून बनाने वालों की बात है, ठीक है। 30,000 रुपये वाला जो मास्टर है उसे लाभ का पद है, उसे सरकारी नौकरी है। लेकिन जो अपने रामनाथ कोविंद थे, ये क्या थे, ये बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे। कौन थे, राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, ठीक है। इन्हें लगभग 3.5 लाख आपको क्या मिलती थी, तनख्वाह मिलती थी। तो इन्हें क्या था, आपको पता है दोस्तों कि जो व्यक्ति यदि कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसे पहले जो है सरकारी नौकरी त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। यदि वो पद पर है तो उसे सरकारी नौकरी त्यागनी पड़ेगी, तब वो चुनाव में खड़ा होगा। लेकिन जो नेता हैं जैसे कि हमारे राज्यपाल साहब, मतलब जो कि कौन थे, रामनाथ कोविंद थे, तो उनका जो चुनाव हुआ तो वो राज्यपाल थे, तो उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दी। उन्हें थोड़ी ज़रूरत है, ये तो कोई नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, ठीक है। तो उन्हें इस्तीफा नहीं दिया था, जब वो बन गए थे तब दिया था। यदि व्यक्ति ऐसा, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि वो लाभ के पद पर है तो वो भाई साहब लाभ के पद से यही तात्पर्य है कि वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, यही है आपका। और अन्य चीज़ें वो क्या है, मानसिक पीड़ित ना हो, वही पागलपन, और साथ ही में और मतलब ऐसा दूसरे देश का ना हो, ये सब ऐसी एलिजिबिलिटी हैं जो आप राष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं। तो यही है आपकी कंडीशन वगैरह जो मैंने आपको बताई। तो पहले में क्या था जो मैंने अभी तक जो आपको बताए, जो 52 में आपको राष्ट्रपति पद, 53 में आपका जो है क्या कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, और 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में आपकी न्यूनतम कोटा, और 56 में मैंने आपको क्या बताया था, कार्यकाल नहीं 56 में, हाँ 56 में आपका कार्यकाल ही है, और 57 में आपका दोबारा निर्वाचन, 58 में आपकी योग्यता, और 59 में आपकी दोस्तों क्या है, तो 59 में है आपका, ठीक है, कुछ दशाओं में मतलब शर्तें, ठीक है, शर्तें यानी कि कंडीशन, यानी कि आपके पास ये नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, धन्यवाद से पहले, कि जो है राष्ट्रपति का थोड़ा लंबा कार्यकाल चलने वाला है हमारी इन वीडियो के माध्यम से। लगभग इसकी 4 से 5 वीडियो और आएंगे, 4-5 नहीं 2-3 और आएंगे, ठीक है। अब तो अनुच्छेद भी कम बचे हैं तो 2 वीडियो मान लो मिनिमम, ठीक है, 2 ही मान लो, क्योंकि इसका थोड़ा जो आपका 60 वाला है वो इसी में, इसलिए मैंने इसमें नहीं करवाया। तो 60 थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए वो 60 केवल एक ही वीडियो में आ पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।